प्रार्थना करने से पहले मेरे साथ एक क्षण रुके और परमेश्वर का वचन सुने, फिर हम साथ में प्रार्थना करेंगे। सभी सत्य आरामदायक नहीं होते, लेकिन वे आवश्यक होते हैं। एक ऐसा सत्य जो चोट पहुंचाता है लेकिन मुक्त करता है, यह है कलीसिया में होना स्वचालित रूप से मसीह में होना नहीं है। गाना, सेवा करना, धार्मिक परिधान पहनना या स्वयं को ईसाई कहना भी यह साबित नहीं करता कि हृदय वास्तव में उसी का है। धार्मिक भीड़ और यीशु के सच्चे चेलों के बीच का अंतर एक ही बात पर निर्भर है, क्रूस पर। और क्रूस कोई आभूषण नहीं है जिसे पहना जाए, यह बोझ है जिसे उठाया जाता है। बाइबल स्पष्ट रूप से गलातियों 5 अध्याय 24 में कहती है, जो मसीह के है उन्होंने शरीर को उसकी वासनाओं और अभिलाषाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया है। मसीह का होना केवल बाहरी पहचान से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है कि पुराना मैं क्रूस पर ठोंक दिया गया है। इसका अर्थ है कि पुराने इच्छाएं अब हमारे शासक नहीं है। इसका अर्थ है कि शरीर अब हमारे जीवन का संचालन नहीं करता। हर दिन हम अपने लिए मरना चुनते हैं और मरते हुए उसी के लिए जीते हैं। सच्चे विश्वासियों का जीवन व्यक्तिगत आराम और स्वार्थी लाभ के इर्द गिर्द नहीं घूमता, वह निरंतर समर्पण की प्रार्थना बन जाता है। मेरी इच्छा नहीं, तेरी ही इच्छा पूरी हो प्रभु। सच्चा विश्वासी परमेश्वर का उपयोग आशीषें या सफलता पाने के साधन के रूप में नहीं करता, बल्कि वह पूछता है, मेरा जीवन राज्य की सेवा कैसे कर सकता है? मैं उसके लिए कैसे उंडेला जा सकता हूं? उसके जीवन की पहचान मसीह की देह की सेवा, पीड़ितों से प्रेम और उस राजा के प्रति भक्ति है जिसने सब कुछ दे दिया। फिर भी एक गंभीर चेतावनी है, हर वह व्यक्ति जो धार्मिक प्रतीत होता है मसीह का नहीं है। यीशु ने इसके बारे में मत्ती 7 पद 22 और 23 में चेतावनी दी थी। बहुत से लोग शक्तिशाली कार्य करेंगे और फिर भी वे सुनेंगे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, इस पर विचार करो। वे लोग अधिकार के साथ बोलते थे, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला और चमत्कार किए, और फिर भी प्रभु से सुना कि वह उन्हें नहीं जानता। क्या भयानक वास्तविकता है! बाहरी प्रदर्शन मनुष्यों को धोखा देता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं। उसे गतिविधियों से प्रभावित नहीं किया जाता, उसे घनिष्ठता से छुआ जाता है। हमारे सामने दो रास्ते हैं, चौड़ा मार्ग जिस पर अधिकांश लोग चलते हैं क्योंकि यह आसान, आरामदायक और समझौते की अनुमति देने वाला है, और संकीर्ण मार्ग जो त्याग की मांग करता है, जो घमंड, आत्म प्रेम और पाप से लगाव की कीमत मांगता है। संकीर्ण मार्ग एक ऐसा समर्पण मांगता है जिसमें इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाना, आज्ञाकारिता चुनना और नियंत्रण छोड़ना शामिल है। कुछ ही इसे पाते हैं क्योंकि कुछ ही कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। तो एक प्रश्न जो तुम्हारी आत्मा को छूना चाहिए, तुम किस मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुम उन बहुतों में हो जो केवल धार्मिक दिखाई देते हैं, या उन कुछ में जो वास्तव में मसीह को समर्पित है? परीक्षा मंच पर नहीं होती, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे, जब कोई नहीं देख रहा होता। तुम क्या करते हो, वही तुम्हारे हृदय की सच्ची स्थिति को प्रकट करता है। अपने आप को परखो, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 13:05 में आज्ञा दी गई है। क्या तुमने वास्तव में शरीर को क्रूस पर चढ़ाया है, या गुप्त पापों, स्वार्थी इच्छाओं, सांसारिक वासनाओं को संजोए हुए हो? यदि मसीह तुम में वास करता है तो आत्मा परिवर्तन का कार्य करता है, इच्छाएं बदलती है, आदतें सुधरती है, हृदय धर्म की लालसा करता है। सच्चे विश्वासी सिद्ध नहीं होते, पर वे पश्चातापी होते हैं। वे गिरते हैं, परंतु गलती में टिके नहीं रहते। वे सुधारे जाते हैं और निरंतर मसीह की छवि के अनुरूप हलते जाते हैं। अपनी आत्मा के साथ खिलवाड़ मत करो। आज ही शरीर को क्रूस पर चढ़ाना चुनो। आज ही पूरे हृदय से कहना चुनो, प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्योंकि अंत में केवल एक ही बात महत्वपूर्ण होगी, उसके लिए जीना, हर दिन ईमानदारी से। एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और सुनो, यीशु ने संसार पर जय पाई है।
यूहन्ना 16:33। परीक्षाओं के बीच भी हम विजेताओं से बढ़कर है। यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो अपने लिए मरने और मसीह के लिए जीने का निर्णय लेते हैं। परिवर्तन छोटे छोटे दैनिक निर्णयों से शुरू होता है। बाइबल खोलना, जो स्वीकार करना चाहिए उसे स्वीकार करना, वहां आज्ञाकारिता चुनना जहां पहले सुविधा थी। स्मरण रखो, जब तुम यीशु को केंद्र में रखते हो, भय और पराजय का अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि यह वचन तुम्हारे हृदय को छू गया है और तुम आज इस चुनाव को दृढ़ करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और टिप्पणी में लिखो, मैं चुनता हूं। तुम्हारा यह अंगीकार इस समुदाय को मजबूत करता है और इस संदेश को उन तक पहुंचने में मदद करता है जिन्हें इसे सुनने की आवश्यकता है। पर शायद तुम पूछो, सच्चा विश्वासी होना वास्तव में क्या अर्थ रखता है? क्या यह केवल कलीसिया में उपस्थित होना है? क्या यह प्रार्थना में सुंदर शब्दों को दोहराना है? या शायद बिना किसी स्पष्ट त्रुटि के सही जीवन जीने का प्रयास करना? सच्चाई यह है कि सच्चा विश्वासी होना बाहरी दिखावे से कहीं अधिक है। यीशु हमें जीवित विश्वास के लिए बुलाता है, जो भीतर को बदलता है और वास्तविक कर्मों में प्रकट होता है। केवल होठों से कहना पर्याप्त नहीं है, हृदय से समर्पित होकर जीना आवश्यक है, दिन प्रतिदिन आज्ञाकारिता और विश्वास में। बाइबल हमें दिखाती है कि यहाँ तक कि शिष्य जो यीशु के साथ चलते थे, उन्हें भी यह सीखना पड़ा कि दूर से अनुसरण करने और वास्तव में विश्वास करने में क्या अंतर है। पतरस, उदाहरण के लिए, ने घोषित किया कि वह कभी भी गुरु का इनकार नहीं करेगा, लेकिन दबाव की घड़ी में वह विफल हो गया। यह हमें सिखाता है कि विश्वास केवल उन बातों के बारे में नहीं है जो हम शांति के क्षणों में कहते हैं, बल्कि इस बारे में है कि जब हम परखा जाते हैं तो हम कितने स्थिर रहते हैं। और हम सब किसी न किसी समय ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जिनमें हमारा विश्वास परखा जाता है। सच्चा विश्वासी होना मतलब है यह सीखना कि जब मानवीय साधन समाप्त हो जाते हैं, तब भी परमेश्वर पर निर्भर रहना। यह वह चुनाव है जिसमें हम भरोसा करते हैं, भले ही परिस्थितियों का कारण समझ में न आए। यह प्रार्थना करते रहना है जब उत्तर देर से मिलता हुआ प्रतीत होता है। यह हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़ा होना है और मान लेना है, प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु तेरे साथ मैं सामर्थी हूं। यही सच्चे विश्वास का जीवन है। और जब हम इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यीशु हमसे परिपूर्णता नहीं, बल्कि समर्पण मांगते हैं। वह यह अपेक्षा नहीं करते कि हम कभी गलती न करें, बल्कि यह कि हम हर बार उनके पास लौटें। सच्चा विश्वासी वह नहीं है जो कभी ठोकर नहीं खाता, बल्कि वह है जो जानता है कि उसे कौन उठाता है। यह सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि यह हमें निर्दोष बनने के बोझ से मुक्त करता है और सच्चे समर्पण के जीवन में बुलाता है। अब मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपने जीवन का बोझ अकेले उठाने की कोशिश की और थक गए? कितनी बार आपने बदलने का वादा किया पर फिर वही गलतियां दोहराई? यीशु जानते थे कि हम इनसे गुजरेंगे, इसी कारण उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच्चा विश्वासी होना सबसे पहले इस निमंत्रण को स्वीकार करना है। यह है उनके बाहों में दौड़ जाना जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे। और इस प्रक्रिया में एक अद्भुत सामर्थ्य है। जब आप सचमुच मसीह को समर्पित हो जाते हैं, तो आपका जीवन उनकी ज्योति को प्रतिबिंबित करने लगता है, बिना किसी प्रयास के। आपकी वाणी बदल जाती है, आपके चुनाव परमेश्वर की इच्छा से मेल खाने लगते हैं, और यहाँ तक कि आपके आसपास के लोग भी अंतर देख लेते हैं। यह धर्म नहीं, बल्कि परिवर्तन है। यह केवल मसीही का लेबल नहीं, बल्कि हृदय पर अंकित एक निशान है जो हर कार्य में झलकता है। इसीलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने भीतर झांक कर पूछे, क्या मैं एक सच्चे विश्वासी की तरह जी रहा हूं या केवल कोई हूं जो सिद्धांत जानता है?
यह विचार असुविधाजनक हो सकता है, पर आवश्यक है, क्योंकि इसी से सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है, वह जो आपके हृदय को परमेश्वर के हृदय के और निकट लाता है। और शायद यही बात है जो आज परमेश्वर आपसे मांग रहे हैं, कोई भारी भरकम धार्मिकता नहीं, बल्कि उनके साथ एक जीवित, सच्चा और स्थायी संबंध। सच्चा विश्वासी खाली रीति रिवाजों पर नहीं टिकता, बल्कि विश्वास से पिता की बाहों में कूद पड़ता है। वह जानता है कि हर सुबह एक नया अवसर है फिर से शुरू करने का, सामर्थ पाने का और यीशु के और निकट चलने का। और यही वह है जो हमें आशा देता है, भले ही जीवन हमें गिराने की कोशिश करे। यीशु ने एक दृष्टांत बताया जो इस सत्य को अच्छी तरह दर्शाता है। बोने वाले का। कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और उड़ गए, कुछ कांटों में गिरे और दब गए, पर कुछ अच्छी भूमि में गिरे और बहुत फल लाए। सच्चा विश्वासी वही अच्छी भूमि है। वह है जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान देता है, उसे गहरी जड़ें जमाने देता है और विश्वास, प्रेम, धैर्य और दृढ़ता के फलों को उत्पन्न करता है। निश्चित ही इसके लिए प्रतिदिन के चुनावों की आवश्यकता होती है। इसके लिए अभिमान छोड़ना, बहाने त्यागना और स्वीकार करना कि यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए केवल बाहर से देखना बंद करना और भीतर से पूरे जोश के साथ जीना आवश्यक है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि मसीह का जुआ हल्का है और उनके साथ चलना वह सबसे बड़ी आनंद है जो हम अनुभव कर सकते हैं। जीवन का बोझ तो बना रहता है, पर उसे उठाने की सामर्थ सीधे प्रभु से आती है। अब कल्पना कीजिए कि यदि हर निर्णय में आप पहले परमेश्वर की दिशा खोजते। कल्पना कीजिए कि यदि संदेह करने की जगह आप पूरे हृदय से भरोसा करते। कल्पना कीजिए कि यदि देखी हुई बातों पर टिके रहने की बजाय आप विश्वास से चलना सीखते। यही फर्क है केवल धार्मिक होने और सच्चा विश्वासी होने के बीच। और यह चुनाव आज आपके सामने है। यह मत होने दीजिए कि विश्वास केवल आपके शब्दकोश में एक सुंदर शब्द बनकर रह जाए। एक सतही जीवन से संतुष्ट मत रहिए, जहां यीशु केवल दूर का एक विवरण है। निर्णय कीजिए कि आप पूरे हृदय से उन्हें खोजेंगे, प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे कि वह आपको सच्चा विश्वासी बनाए। और जब यह प्रार्थना आपकी आत्मा से सच्चाई के साथ निकलेगी, तो निश्चय मानिए वह सुनेंगे, आपके भीतर परिवर्तन लाएंगे और आपको अंत तक दृढ़ बने रहने की सामर्थ्य देंगे। यह संदेश आपके जीवन के लिए एक गहरा बुलावा हो। आप आज यह चुने कि परमेश्वर के सामने दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई से जिए। वह टूटे हुए हृदय को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत उन लोगों को अपनाते और सामर्थ्य देते हैं जो समर्पित होते हैं। तो इस प्रार्थना को अपना निर्णय बनाइए, प्रभु मुझे सच्चा विश्वासी बना। और यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस विश्वास को दूसरों के साथ बांटिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना लाइक दीजिए, टिप्पणी में लिखिए कि परमेश्वर ने आपके हृदय में क्या बोला और इस प्रार्थना को उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसे इसकी आवश्यकता है। इस प्रकार आप भी आशा का एक साधन बनेंगे, परमेश्वर का वचन और दूर तक पहुंचाएंगे।